आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम सब पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं इस समय उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, इस पर जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसके बाद आगे उसी क्रम में आज कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं हमको, किनका सोल्यूशन करना है, ये देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को सीधे सवालों से। चलिए, आज की क्लास का जो पहला सवाल है आपका वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आइए, सवाल को ठीक से पढ़िए। देखिए, ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं, इस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं, उनमें सबसे अहम, सबसे पहला कदम ही होता है सवाल को सॉल्व करना शुरू करने का। ठीक है, जब भी आप सवाल किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आप सवाल को, क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उसको रीड करते हैं। अगर आप उसको टुकड़ों में पढ़कर, उसको समझकर, अगर उसके एक्चुअली उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं, अगर इन बातों को आप ठीक से पहचान पाते हैं तो सवाल को सॉल्व करने का आधा काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए आधा काम करने चलते हैं पहले और आधा काम बाकी का बाद में करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को सब लोग अपने अपने आप। और इन क्वेश्चंस में एक चीज और ध्यान रखा करिए, इन सवालों को जब भी आप पढ़ने जाइए तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन को बोल के पढ़िए। ठीक है, पहले शुरुआत में क्वेश्चन को बोल के पढ़ने की कोशिश करिए। बोल के जब आप पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बोलने की आदत कम करिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। कहा गया है सवाल में, ए कोनिकल टेंट ऑफ 14 मीटर डायमीटर एंड 24 मीटर हाइट इज मेड फ्रॉम अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ। If the cost of the cloth used in it is ₹25 per meter, then find the total cost। ठीक, आसान सी भाषा है, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल सवाल है, क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। कहा गया ए कोनिकल टेंट ऑफ 14 मीटर डायमीटर एंड 24 मीटर हाइट इज मेड। एक कोनिकल टेंट, एक शंक्वाकार टेंट बनाया गया है। ठीक है, एक शंक्वाकार टेंट बनाया गया है। कोनिकल टेंट का मतलब क्या है? एक शंक्वाकार टेंट बनाया गया है इस तरीके का। और जो टेंट बनाया गया है उसके कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं। कहा गया है कि 14 मीटर डायमीटर है उसका और 24 मीटर हाइट है। जो टेंट बनाया गया है उस टेंट की ऊंचाई 24 मीटर है और उस टेंट का व्यास, क्योंकि शंक्वाकार है, क्योंकि कोनिकल शेप का है, तो कोनिकल शेप का होने के कारण कोन जो होता है यानी शंक जो होता है उसका बेस यानी कि आधार कैसा होता है? सर्कुलर। और जब वो सर्कुलर होगा तो उस सर्कल का डायमीटर जो है वो आपको दे रखा है 14 मीटर्स। ठीक, दो मेजरमेंट्स आपको दे रखे हैं। दो मेजरमेंट्स आपको दे रखे हैं। पहला मेजरमेंट जो है वो आपको दे रखा है हाइट के रूप में और दूसरा मेजरमेंट जो है वो आपको दे रखा है डायमीटर के रूप में। कोन जो है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? हाइट यानी यहां से लेकर यहां तक, ये आपको दे रखी है h, मैंने लिख दिया है लेकिन h नहीं, ये आपको दे रखी 24 मीटर। और उसके बाद आपको डायमीटर इसका कितना दे रखा है? डायमीटर यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये आपको दे रखा है 14 मीटर। ठीक, पहली लाइन का मतलब ये है इतना। पहली लाइन में कहा गया एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, उस कोनिकल टेंट की हाइट 24 मीटर्स है और उस कोनिकल टेंट का डायमीटर जो है यानी कि व्यास जो है वो 14 मीटर है, ऐसा इतना दे रखा है। अब कहा गया है कोनिकल टेंट इज मेड फ्रॉम ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ। ये जो टेंट बनाया गया है, जब भी आप कोई टेंट बनाते हैं तो उस टेंट को बनाने में कपड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, टेंट का जो शेप होता है उस शेप को बनाने के लिए आप एक कपड़ा यूज करते हैं। कभी भी कोई भी टेंट अगर आपने देखा हो तो मोटे मोटे कपड़े होते हैं जिनसे टेंट बनाया जाता है।
तो जिस कपड़े से टेंट बना है उस कपड़े की चौड़ाई आपको दे रखी है 5 मीटर। मान लीजिए सपोज ये टेंट जिस कपड़े से बना है वो कपड़ा ये है, भाई कपड़ा तो चौकोल ही होगा, कपड़ा कहीं से कट के आया होगा चौकोल, मतलब जनरली कपड़े का शेप क्या होता है, चौकोल ही होता है, ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो नहीं होगा, रेक्टेंगुलर ही होता है जनरली। तो जिस कपड़े से ये टेंट बनाया गया है वो कपड़ा जो है उस कपड़े की एक विशेषता दे रखी, उस कपड़े के टुकड़े की चौड़ाई 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, यानी कि कपड़े का टुकड़ा जो है, जिस कपड़े के टुकड़े से टेंट बनाया गया है उस कपड़े के टुकड़े की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। ठीक, लंबाई भी कुछ होगी, तो लंबाई कुछ जो होगी उसको आप L मान लीजिए। मान लें हम इसकी लंबाई कितनी है, L नहीं, L मत मानिए, क्योंकि यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई मानेंगे उसको भी L मानेंगे। इसको जब जरूरत पड़ेगी तब कुछ और मानेंगे। ठीक, सवाल कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ा कपड़ा हमारे पास एक है। पूरे सवाल की लैंग्वेज को अगर आप एक साथ इसका मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, 5 मीटर चौड़ा एक कपड़ा है जिसकी कपड़े की लंबाई हमको नहीं मालूम है। इस कपड़े से एक कोनिकल शेप का टेंट बनाया गया है, यानी कि एक शंक्वाकार आकार का टेंट बनाया गया है, जिस टेंट की ऊंचाई आपको 24 मीटर दे रखी है और व्यास आपको 14 मीटर दे रखा है। आपसे कहा गया है कि बनाने की कॉस्ट जो है, जो कपड़ा यूज हुआ है टेंट में, उस कपड़े की जो कीमत है वो 25 रुपए पर मीटर है। तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। इस टेंट को बनाने में जिस कपड़े का यूज हुआ है, इस कपड़े का जो रेट है वो 25 रुपए पर मीटर के रेट से 25 रुपए पर मीटर का रेट का कपड़ा है। तो आप बताइए कि 5 मीटर चौड़ाई का ये जो कपड़ा यूज किया गया है, इस कपड़े की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितना कपड़ा इसमें यूज किया गया। तो आप देखिए इस बात को समझिए, जो टेंट को बनाने में जो कपड़ा यूज किया जाएगा वो शंक्वाकार टेंट बनाया गया है। तो आप बार बार टेंट नहीं, मैं शंकु कह रहा हूं। एक शंकु को बनाने में, एक कोन को बनाने में जितना कपड़ा यूज किया जाएगा वो शंकु की कौन सी चीज बनके तैयार होगी। मतलब शंकु जो होता है उसमें, यानी कोन जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक वॉल्यूम होता है, एक सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। 3 चीजें होती, एक शंकु का आयतन होता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो जब शंकु को बनाने में कितना कपड़ा लगा, शंकु में टोटल कपड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो वो कपड़ा जो होता है वो क्या चीज है, आयतन है या वक्र पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है, मतलब वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है। तीनों में से कौन सी चीज है? आप इमेजिन करिए, किसी भी कोई शंकु आपका बना हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इस शंकु को के बनने में जो टोटल कपड़ा लगा हुआ है वो शंकु की कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, शंकु का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो शंकु के अंदर के स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। शंकु के अंदर की जो टोटल जगह होती है वो शंकु का आयतन होती है। शंकु के ऊपर का जो एरिया होता है वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। और कपड़ा जो होगा वो शंकु के ऊपर ही तो लगा होगा, आधार में तो लगा नहीं होगा। जब आधार में नहीं लगा होगा, केवल ऊपर जो लगा होगा वही कपड़ा, जो कपड़ा होगा वो ऊपर चारों तरफ लगा होगा, और ऊपर के चारों तरफ के एरिया को आप कहते हैं वक्र पृष्ठ, यानी कि सरफेस एरिया। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना कपड़ा लगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कितना कपड़ा लगा ये निकालना पड़ेगा, और टोटल कपड़ा जितना लगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ अगर आप निकाल लीजिए, इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, तो वही कुल कपड़े की मात्रा हो जाएगी। बात क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई h बराबर 24 मीटर।
शंक्वाकार टेंट का व्यास बराबर 14 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 7 मीटर। नाम रख लीजिए यहां पर जरा, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए और इसको पी कह दीजिए। शंकु में टोटल कितना कपड़ा लगा है, इसके लिए हमको शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो शंकु का वक्रपृष्ठ होगा उसी पर पूरा कपड़ा लगेगा। तो वक्रपृष्ठ निकालने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको चाहिए होगी। और एल कैसे निकलेगी? एल आपको चाहिए होगी, इसको आप मान लेंगे एल। इसको आप मान लीजिए एल। तो समकोण त्रिभुज एपीसी ले लेंगे, ए बी सी नहीं है, सॉरी एपीसी। एपीसी, एपीसी में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि एसी स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज हम लेंगे कौन सा? एपीसी में कर्ण का स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर या सीपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। एसी स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर, एपी स्क्वायर का मतलब है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर जो है वो है आपका 24 और सीपी स्क्वायर का मतलब है कितना? सीपी मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब 7। ये आपका हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 625। इतना ही तो होगा। 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6। एल स्क्वायर की वैल्यू 625, तो एल बराबर 25 मीटर। तिर्यक ऊंचाई एल आपको मिल गई, लिखेंगे इसलिए। शंक्वाकार टेंट में लगा कुल कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। ये बात आपके लिए समझनी जरूरी है। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर चीजें सारी खराब हो जाएंगी इस सवाल की। शंक्वाकार टेंट में लगा कुल कपड़ा, इस पूरे टेंट को बनाने में टोटल जितना कपड़ा लगेगा वो कपड़ा शंकु के वक्रपृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर होगा। क्योंकि शंकु में कपड़ा ऊपर पूरा शंकु बनाने में जो कपड़ा लगता है वो एक्चुअली क्या, मतलब शंकु जब ऐसे आप देख रहे हैं शंकु को, तो शंकु का जो शेप है उसी शेप में पूरा कपड़ा लगेगा और शेप जो होता है वही एक्चुअली वक्रपृष्ठ होता है ऊपर से। तो वक्रपृष्ठ कहिए या कुल लगा हुआ कपड़ा कहिए, दोनों सेम चीजें होंगी। और शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल, और पाई की वैल्यू रख दी जाए। पाई का मतलब है 22/7, आर का मतलब है 7 और एल का मतलब है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 और गुणे 25 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना लीजिए। ये शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। अब एक चीज जरा सा आप समझ के सोच समझ के बताइएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। इस शंकु को बनाने में जो टोटल कपड़ा लगा है उस पूरे कपड़े का क्षेत्रफल जो है वो शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। ये बात आपको यहां पर समझाई गई। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा समझने में। कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर,
इस शंक्वाकार टेंट को बनाने में जो कुल कपड़ा लगा है, उस कुल कपड़े का क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। अच्छा, शंकु को, इस टेंट को बनाने में जो टोटल कपड़ा लगा है उस कपड़े का क्षेत्रफल शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस कपड़े का क्षेत्रफल एक तरीके से और आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, जो टेंट आपने बनाया है वो टेंट इसी कपड़े से तो बनाया है। सवाल में कहा गया 5 मीटर चौड़ा एक कपड़ा है, उसी से टेंट बना है, तो यानी इस टेंट में जो टोटल कपड़ा लगा है वो ये है। तो इस टेंट में लगे टोटल कपड़े का क्षेत्रफल आप चाहे शंकु के वक्रपृष्ठ से निकाल लीजिए और चाहे इस टुकड़े का अलग से क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों क्षेत्रफल होंगे तो सेम ही। भाई ये जो कपड़ा है यही तो यहां पर जाकर शंकु बन गया, तो यानी शंकु में लगे हुए कपड़े का क्षेत्रफल कहिए या इस कपड़े का क्षेत्रफल कहिए, दोनों एक ही बातें होंगी। और ये कपड़े का टुकड़ा जो है इसकी चौड़ाई 5 है, लंबाई हमको नहीं पता, अगर लंबाई पता होती तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते, और जब लंबाई गुणे चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकलता तो जो इसका क्षेत्रफल होता वही इस शंक्वाकार टेंट का भी क्षेत्रफल होगा, टेंट के में लगे कपड़े का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये टेंट इसी कपड़े से बना है, मतलब यही पूरा का पूरा कपड़ा जाकर, इसी पूरे के पूरे कपड़े ने जाकर इस टेंट को बनाया है। तो यानी इस टेंट में लगे हुए कपड़े का क्षेत्रफल और इस कपड़े का क्षेत्रफल सेम चीजें हैं, तो हम इस कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लें। तो लिखेंगे माना 5 मीटर चौड़े कपड़े की लंबाई कैपिटल L है, जिससे टेंट बनाया गया है। तो लिखेंगे इसलिए टेंट में लगे कपड़े का क्षेत्रफल बराबर टुकड़े का क्षेत्रफल, इस टुकड़े का क्षेत्रफल। टेंट में लगे कपड़े का क्षेत्रफल कितना आया है? 22 गुणे 25, और टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा। इस तरफ आ जाइए, 22 गुणे 25, लंबाई हमने कैपिटल L मानी है और चौड़ाई कितनी है? 5 से इसको काट दीजिए, यानी L बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 मीटर। कपड़े की लंबाई जो है वो 110 मीटर आ गई। हमसे पूछा गया है जो इस टेंट को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? कपड़ा जो यूज किया गया है उसकी कीमत है 25 रुपए पर मीटर। एक मीटर कपड़े की कीमत 25 रुपए है और टोटल 110 मीटर कपड़ा यूज हुआ है। तो लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर कपड़े की, नहीं ऐसे लिखिए, हाँ ये लिख लीजिए, क्योंकि 1 मीटर कपड़े की कीमत 25 रुपए, इसलिए टेंट को बनाने की कुल कीमत, टेंट में कितना कपड़ा लगा है? 110 मीटर और 1 मीटर की कीमत 25 रुपए। टोटल कितने हो गए? 0 हो गया, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 और 11 27, बस 2750 रुपए। ये आपका हो गया आंसर। इस कोनिकल टेंट को बनाने का जो खर्चा है वो 2750 रुपए आएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छा सवाल था, इसको नोट करिए। फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पढ़िए सवाल को, पढ़ा जाए सवाल को और लगाने की कोशिश की जाए। 150 marble balls of 1.4 centimeter diameter are immersed in a cylindrical vessel
of 7 centimeter diameter containing some water. Find the increased level of water in vessel. एक सिलेंड्रिकल वेसल है, यानी एक बेलनाकार बर्तन है। सबसे पहले एक बेलनाकार बर्तन बना लीजिए आप। एक बेलनाकार बर्तन है, आपसे कहा गया है इस बेलनाकार बर्तन में, अच्छा इस बेलनाकार बर्तन का डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बेलनाकार बर्तन का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा। बेलनाकार बर्तन है ना, इसका डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कहा गया इसमें 150 मार्बल्स डाले गए। 150 मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब कांच के गोले आप कह सकते हैं, कांच की गोलियां, कंचे जैसे होते हैं। 150 मार्बल्स जो है डाले गए हैं, जिनका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। मान लीजिए यहां तक पानी भरा हुआ था, यहां तक पानी भरा हुआ था। अब इसमें क्या किया गया, 150 मार्बल्स डाल दिए गए। जब इसमें 150 मार्बल्स डाले गए, जब इसमें 150 मार्बल्स डाले गए तो कुछ मार्बल्स मैं दिखाई दे रहा हूं आपको डाल के, 150 तो नहीं डाल पाऊंगा मैं यहाँ। ये ऐसे करके एंड सो ऑन करके आप इसमें 150 मार्बल्स डाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे मार्बल्स डाल दिए गए, 150 मार्बल्स डाल दिए गए नंबर में। जब 150 मार्बल्स डाले गए तो जाहिर सी बात है, जब किसी बर्तन में पानी भरा हुआ हो और उसमें कोई वस्तु, कोई भी वस्तु आप डाल दीजिए, कंचे डाल दीजिए, मार्बल्स डालिए, लकड़ी का टुकड़ा, मतलब कोई टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा डाल दीजिए, तो जैसे जैसे आप उसको अंदर डालते जाएंगे वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वो कोई जो भी वस्तु आप पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड में डालेंगे जो जिसमें वो वस्तु डूब जाती है, तो वो अपने आयतन भर का पानी डिस्प्ले हटा देती है वहां से। अपने आयतन भर का जब पानी हटाएगी तो मतलब अपने लिए जगह बनाएगी, जब अपने लिए जगह बनाएगी तो उसकी जगह का जो पानी होगा वो वहां से अपनी जगह छोड़ देगा, और जगह छोड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब आप लगातार वस्तुएं डालते जाएंगे तो पानी धीरे 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 क्या होगा, ऊपर उठता चला जाएगा। तो 150 मार्बल जब इसमें डाले गए तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी का स्तर जो है कुछ उठा होगा। वही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस बेलनाकार बर्तन में, जिसका कि व्यास 7 सेंटीमीटर है, जिसमें 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले 150 मार्बल्स डाले गए, इन मार्बल्स को डालने से इस बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर कितना और ऊंचा उठ जाएगा। कितना पहले से था वो नहीं मालूम है, कितना ऊंचा उठेगा ये बताइए। तो यहां तक था, पहले पानी यहां तक था, इसके बाद जो अब आएगा वो उठा हुआ इस तरह आएगा, जो मैं डार्क से बना रहा हूं। ठीक है, हमने मान लिया मार्बल डालने से पहले पानी का स्तर यहां तक था जहां तक लाइट कलर से पानी बनाया गया है, और मार्बल्स के जाने के बाद जो पानी का स्तर उठकर हुआ वो ये डार्क वाला पानी है। तो इस उठे हुए स्तर की ऊंचाई आपको बतानी, कितना ऊंचा पानी उठा। तो जितना ऊंचा उठा उसको मान लीजिए आप, कितना ऊंचा आपने पानी उठाया है, ये ऊंचाई आपने पानी की उठाई है। हमने मान लिया कि पानी की ऊंचाई जो है वो कितने, पानी का स्तर कितना उठा है, h मीटर ऊंचाई, h सेंटीमीटर पानी का स्तर उठ गया ऊपर। तो इस h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आसान सी बात है, मैंने अभी आपको बताया जब किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, उस बर्तन में कोई वस्तु आप डालेंगे तो वो वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी ऊपर उठा देती है।
तो अगर एक मार्बल आप इसमें डालते तो एक मार्बल अपने आयतन के बराबर पानी ऊपर उठा देता, यानी उठे हुए पानी का आयतन एक मार्बल के आयतन के बराबर होता। कोई भी वस्तु जब पानी के अंदर जाएगी तो वो वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर जो होगा उसको वो ऊपर उठा देगी। तो जब एक मार्बल आप डालेंगे तो उस एक मार्बल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, जितना वॉल्यूम उस एक मार्बल का आएगा बर्तन में उठे हुए पानी का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। इसी तरीके से दो मार्बल्स जब आप डालेंगे तो दो मार्बल्स का वॉल्यूम जितना होगा बर्तन में उठे हुए पानी का टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन जो होगा वो उतना ही होगा। हमने टोटल 150 मार्बल्स डाले हैं, तो यानी 150 मार्बल्स का वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, 150 मार्बल्स का आयतन आप निकाल लीजिए, और वो आयतन बर्तन में उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। यानी 150 मार्बल्स का आयतन और बर्तन में ये जो एच ऊंचाई का पानी उठा है, इस पूरे पानी का आयतन, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इस इक्वेशन, इस रिलेशन को आप यूज करिएगा, जो आपको निकालना है वो निकल आएगा। 150 मार्बल्स का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? मार्बल का मतलब क्या? मार्बल गोल होगा, और गोल है तो उसका व्यास भी दे रखा है, व्यास दिया है तो हम डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या निकाल लेंगे। और जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, उससे एक मार्बल का वॉल्यूम निकल आएगा, और एक मार्बल के वॉल्यूम को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 मार्बल्स का वॉल्यूम निकल आएगा। ये 150 मार्बल्स का वॉल्यूम निकल आया। फिर उसके बाद 150 मार्बल्स के कारण बर्तन में जो पानी उठा, उस उठे हुए पानी का आयतन अगर आपको निकालना है, उस उठे हुए पानी का अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? पानी क्योंकि बेलनाकार बर्तन के अंदर है तो पानी जो उठेगा वो भी तो बेलन की ही शेप में उठेगा, सिलेंड्रिकल शेप में ही तो उठेगा। एच ऊंचाई अगर पानी उठा है तो यानी ये जो उठा हुआ पानी आपका टोटल है, ये वाला, ये क्या है? एक्चुअली एच ऊंचाई का एक बेलन है। बेलनाकार बर्तन के अंदर पानी है तो बेलनाकार शेप में ही होगा, और एच ऊंचाई तक उठा है तो इसका मतलब एच ऊंचाई के बेलन का आयतन आप निकाल लीजिए तो इस पानी का आयतन आपको मिल जाएगा। और इस पानी का आयतन 150 मार्बल्स के वॉल्यूम के बराबर हम रख देंगे, जो हमको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। बताइए, बात समझ में आई? सवाल मैंने ओरली आपको पूरा समझा दिया। देखिए, सवाल को लगवाने और समझाने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि सवाल मैंने पढ़ा, खुद समझा, खुद फिगर बनाया, खुद सवाल को लगाया, और लगाने के बाद एक बार आपको सरसरी तरीके से पढ़ के समझा डाला। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है नहीं कि मैं एक क्लास में 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस लगाऊं, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं। अगर कोई चैप्टर 4 क्लास में नहीं 6 क्लास में खत्म होगा, 8 क्लास में खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्देश्य ये है कि ना तो सवालों की संख्या कम हो और ना सवालों की गुणवत्ता में कोई कमी आए, यानी कि ना तो क्वांटिटी में कोई कमी हो और ना क्वालिटी में कमी हो। क्वालिटी में कमी ना होने का यही एक तरीका है कि मैं जो पॉसिबल वे लगेगा, जो पॉसिबल मेथड लगेगा, उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरा मेथड भी यही, मेरा तरीका भी यही है कि सवाल जब तक मुझे अंदर से फील नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा कि सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, अब आप सॉल्व करने की स्थिति में हैं, तभी मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर। उसके पहले मुझे जितना बोलना पड़ेगा, कोई इशू नहीं उस बात में, ठीक है। तो आप लोग भी समझते रहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर ज्यादा टेंशन में मत आइएगा कि एक क्लास में 2 सवाल होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। एक क्लास में 3 हो, 2 हो, चाहे एक क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके लगवाऊंगा, एक भी सवाल आपका छूटने नहीं पाएगा। ये मेरा मैं इस बात के लिए मैं आपको हमेशा एश्योर करता हूँ, ठीक। तो चलिए आइए वापस आते हैं इस सवाल पे। जितनी चीजें आपने समझी हैं उनको हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मार्बल्स का वॉल्यूम निकालेंगे। तो मार्बल्स का वॉल्यूम निकालने के लिए आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे एक मार्बल का व्यास, डायमीटर ऑफ अ मार्बल कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए लिखेंगे त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर कितनी हो जाएगी? 1.4/2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। मार्बल की रेडियस मालूम है तो मार्बल का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए
एक मार्बल का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, मार्बल गोला होता है और गोले का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू आप रख दीजिए 4/3, पाई का मतलब 22, नहीं अभी आप पाई ही रहने दीजिए क्योंकि उसमें भी पाई आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। फोर बाई थ्री पाई, आर क्यूब का मतलब है 0.7 का क्यूब और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इक्वेशन नंबर 1, नहीं अभी 1 नहीं, एक मार्बल का वॉल्यूम आ गया, एक मार्बल का आयतन आ गया, 150 मार्बल डाले गए हैं तो 150 मार्बल का आयतन निकाल लीजिए, इसलिए लिखेंगे 150 मार्बल्स का आयतन, V कह दीजिए इसको या V1 कह दीजिए। क्या हो जाएगा, 150 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 0.7 का क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए जितना आसानी से हो रहा है। 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 50 × 4 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 0.7 का क्यूब, इक्वेशन 1। ये 50 मार्बल्स का वॉल्यूम आ गया। अब हम मानेंगे अब हम क्या कहेंगे, 150 मार्बल्स को बर्तन में डालने से जो पानी का स्तर उठा वो h सेंटीमीटर उठा, ये हमने माना है तो इसको आप लिख लीजिए। लिखेंगे माना 150 मार्बल्स को बेलनाकार बर्तन में डालने से पानी का स्तर h सेंटीमीटर उठ जाता है। लिखेंगे इसलिए उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन क्या होगा, इस h सेंटीमीटर ऊंचाई का जो बेलन बना है पानी का उसका आयतन। लिखेंगे h सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का आयतन। उठे पानी का आयतन, उठा हुआ पानी बेलन के शेप में है तो इस बेलन का आयतन आप निकाल लीजिए, डार्क कलर वाले बेलन का आयतन निकाल लीजिए, वही उठे पानी का आयतन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। पाई r कितना है, व्यास है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर है 7, तो इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2 इंटू h हमको निकालना है, ये V2 हो गया, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। 150 मार्बल्स का वॉल्यूम ये है और 150 मार्बल्स को डालने से जो उठा हुआ पानी है उस पानी का आयतन ये है। हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु किसी द्रव के अंदर जाती है, किसी बर्तन में रखे द्रव के अंदर जाती है तो अपने आयतन के बराबर द्रव को वो ऊपर उठा देती है। तो इसका मतलब 150 मार्बल्स उतना ही पानी ऊपर उठाएंगे जितना उन 150 मार्बल्स का आयतन होगा। 150 मार्बल्स का आयतन है ये, उठा हुआ पानी है ये, इसका मतलब इनका आयतन उठे हुए पानी का आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे, ये फिजिक्स का नियम कहता है। तो लिख लेंगे इस बात को आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो कलर चेंज करके लिख सकते हैं आप। क्योंकि उठे हुए पानी का आयतन
150 मार्बल्स के आयतन के बराबर होगा, इसलिए V1 बराबर V2। V1 V2 की वैल्यू रख दीजिए। V1 की वैल्यू है 50 इंटू 4 पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल्स टू पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h। देखिए सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दो, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहां के पॉइंट्स को आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हटा के सीधे लिख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 50 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 अपॉन में ये 7 इंटू 7 आ जाएगा। ये 3 पॉइंट हटेंगे तो 1 2 3 0 आ जाएंगे, और ये ऊपर ये 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 और इज इक्वल टू में होगा h। ये 7 चले गए, कैंसिल हो गए, ठीक। ये 0 चला जाएगा, इससे 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 5 दूनी 10 और 20 बार। 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। और कुछ कटने वाला और कुछ कटने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 दूनी 4 7 चौक 28, यानी h इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 28/5, यानी h इक्वल टू जो है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 3 बचा, 5 × 6 = 30। ठीक है, 5 × 5 = 25, 3 5 × 6 = 30। 150 मार्बल्स को डालने से जो हाइट उठेगी पानी की वो 5.6 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, ये भी बढ़िया सवाल था। चलिए फटाफट से एक सवाल और लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस क्लास को रोकेंगे। अगला क्वेश्चन ये तो इजी है, आपको अपने आप ही लगाना है। चलिए आइए, सबसे पहले इस सवाल को पढ़िए। देखिए इसका बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, वो इसका सगा भाई। 3 cubes each of volume 216 centimeter are joined together to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid thus formed. ठीक, 3 घन है, 3 क्यूब हैं, जिनमें से प्रत्येक का वॉल्यूम, प्रत्येक का आयतन आपको दे रखा है 216, यानी 216 216 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। इन तीनों क्यूब्स को, इन तीनों घनों को एक साथ आपस में जोड़ दिया गया, जोड़कर घनाभ बनेगा, ये भी आप जानते हैं। जोड़कर घनाभ बनेगा, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड बनेगा। तो उस क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला सवाल जो आपने इस चैप्टर का लगाया था वो यही लगाया था, बस उसमें यहां पर ये चेंज था, साइड 64 था वो। 3 क्यूब हैं, मैं एग्जैक्ट क्यूब नहीं बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। 3 क्यूब हैं और उनको आपस में जोड़ दिया गया है। सेम क्यूब हैं,
मतलब सेम वॉल्यूम के क्यूब हैं, इन तीनों क्यूब्स को ऐड कर दिया गया, और इन तीनों को ऐड करने के बाद इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो 216, 216 और 216 है। इनको जोड़ने पर देखिए एक क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया, घनाभ बन के तैयार हो गया। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। तो घनाभ जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LBH क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब जब इन तीनों को जोड़ा गया, देखिए एक क्यूब का वॉल्यूम 8 है, आयतन 216 है, तो इस घन की भुजा आप निकाल सकते हैं। भुजा जब आप निकालेंगे तो 8 आएगी, 8 नहीं 6 आएगी, 6 छाक 36, 6 3 18 3 21, 6 आएगी। इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी घन की भुजा 6 आने का मतलब क्या है? घन की लंबाई भी 6 है, घन की चौड़ाई भी 6 है, और घन की ऊंचाई भी 6 है। अब इन तीनों को जब आप जोड़ कर एक घनाभ बनाएंगे तो उस घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6, 6 12, 6 18। यानी जो घनाभ बन के तैयार होगा इनसे, इन तीनों को मिलाने से जो एक बनेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 6, 6 12, 6 18, लंबाई इतनी हो जाएगी। बाकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा और ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो जो घनाभ, सबसे पहले जो आयतन दे रखा उससे आप उसकी भुजा निकालेंगे। जब घन की भुजा आ जाएगी तो तीन घनों को जोड़ने पर जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई आप निकाल सकते हैं, 3 गुनी हो जाएगी 18। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 6 थी अब भी 6 रहेगी। तो लंबाई पता, चौड़ाई पता, ऊंचाई पता, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको संपूर्ण पृष्ठ मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो ये सवाल आप लगा भी चुके हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पीछे पन्ने पलट कर देखिएगा, आपको लगा हुआ मिल जाएगा सेम टू सेम, सिर्फ डिजिट चेंज होगी बस। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। इसका अगला क्या है? चलिए ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तंबू 4.2 मीटर व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक तंबू 4.2 मीटर व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आधार का है, ठीक, जिस पर एक समान आधार का एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक, तथा शंकु की ऊंचाई 2.8 मीटर है, ये भी बात ठीक। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है। A tent is in the shape of a cylinder of diameter 4.2 मीटर and height 4 मीटर। एक टेंट बनाया गया है, देखिए जो ये कह रहे हैं वो आप करते जाइए। एक टेंट बनाया गया है जिसका बेस जो है वो सिलिंड्रिकल है, एक टेंट बनाया जिसका बेस सिलिंड्रिकल है। डायमेंशंस जो भी दे रखे हैं वो बाद में बनाए जाएंगे अभी। ठीक, चलिए जो दे रखा वो लिख भी लीजिए। सिलिंड्रिकल बेस का एक बेलनाकार जो टेंट बनाया गया उसका नीचे का हिस्सा जो है वो बेलनाकार है और उस बेलन का डायमीटर 4.2 मीटर है, यानी कि व्यास जो है कितना है? 4.2 मीटर। ये व्यास आपका 4.2 मीटर दे रखा है और इसकी ऊंचाई जो है, टेंट की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर दे रखी है। ऊंचाई जो है वो क्या दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। ये हाइट जो है ये 4 मीटर दे रखी है आपको, यहां से लेकर यहां तक। On which a cone of uniform base is superimposed and the height of cone is 2.8 meters। इस बेलन के ऊपर इसके समान आधार का, इसके बेस के इसके सेम बेस का एक कोन इसके ऊपर रखा गया है, यानी इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। बेलन के ऊपर क्या रखा गया है?
बेलन के ऊपर रखा गया है एक शंकु समान आधार का। बेलन के ऊपर एक शंकु रख दिया गया है। इस शंकु की जो हाइट है वो 2.8 मीटर दे रखी है। शंकु की बेस तो सेम है, जब बेस सेम है तो रेडियस दोनों की सेम होगी, त्रिज्या जितनी बेलन की उतनी शंकु की होगी, और इसकी ऊंचाई आपको दे दी गई 2.8 मीटर। इसकी ऊंचाई दे दी गई है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। ये जो टेंट बनाया गया है, इस टेंट में जितना कैनवास लगा है, जितना कपड़ा लगा है, उस पूरे कपड़े का क्षेत्रफल निकालिए। यानी सीधी बात, जब भी आपको किसी टेंट में लगे हुए कपड़े का क्षेत्रफल निकालना हो, तो जैसे भी आपने पीछे एक सवाल लगाया था कि कपड़े का क्षेत्रफल मतलब उसका वक्रपृष्ठ, टेंट में लगे हुए कपड़े का क्षेत्रफल मतलब उसका वक्रपृष्ठ, उसका सरफेस एरिया। तो टेंट में लगे टोटल कैनवास का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे टेंट का वक्रपृष्ठ पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। और वक्रपृष्ठ अगर आप पूछा जा रहा है तो बेलन का वक्रपृष्ठ अलग निकालेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरा वक्रपृष्ठ आपको मिल जाएगा। ठीक। और उसके बाद इस टेंट को बनाने में खर्चा कितना है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। खर्चे में क्या कहा गया, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर कैनवास पे खर्चा आता है। तो यानी टोटल कैनवास जो है उस पर कितना खर्चा आया। अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 100 रुपए हो तो पूरे कैनवास को बनाने का खर्चा कितना आएगा। तो पूरे कैनवास का एरिया हम निकाल लेंगे, और 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए है, तो टोटल जितने वर्ग मीटर हमको स्क्वायर मीटर्स मिलेंगे उनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात ठीक, सवाल समझ में आ गया। सवाल क्या कह रहा है, एक टेंट बनाया गया है जिस टेंट का आधार बेलनाकार है, उसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। बेलनाकार भाग का व्यास 4.2 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 4 मीटर है। बेलन के ऊपर जो शंकु रखा गया है वो बेलन के समान आधार का रखा गया है, यानी कि सिलेंडर का सेम बेस लेकर एक कोन ऊपर रखा गया है, उस कोन की हाइट 2.8 मीटर दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में इस पूरे टेंट का, ये जो पूरा टेंट बन के तैयार हुआ है, इस पूरे टेंट के कैनवास का एरिया आप बताइए, यानी कि वक्रपृष्ठ आप बताइए। और उसके बाद अगर इस कैनवास को बनाने में 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट बताइए आप इस कैनवास को बनाने की, इस टेंट को बनाने की। ठीक है बात। सवाल आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल आपको समझ में आया है तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कहेगा सवाल का हल, सॉल्यूशन। जो बातें दे रखी हैं आप बेलन से शुरू हो जाइए और देखिए क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले लिखेंगे टेंट के बेलनाकार भाग का व्यास बराबर कितना दे रखा है, 4.2 मीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 4.2/2 इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ठीक दिख रहा है। अब लिखेंगे क्योंकि शंकु तथा बेलन का आधार समान है, इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। ये बात सवाल में कही गई है। जो ऊपर शंकु रखा गया है वो बेलन के समान आधार पे रखा गया है, तो दोनों की रेडियस सेम होगी, तो इसकी रेडियस भी r हो जाएगी कितनी, 2.1 मीटर। उसके बाद दोनों की ऊंचाइयां कितनी दे रखी हैं, बेलन की ऊंचाई
H1 कह दीजिए इसको, कितनी दे रखी 4 मीटर। शंकु की ऊंचाई H2 कह दीजिए इसको, 2.8 मीटर दे रखी है। हमको क्या निकालना है, टोटल कितना कैनवास, टोटल कितना कपड़ा यूज हुआ है टेंट को बनाने में। उसके लिए दोनों का वक्रप्रस्थ निकालना पड़ेगा। इसके बेलन का वक्रप्रस्थ निकालोगे तो 2πr(h) फार्मूला लगेगा। r आपके पास है, h आपके पास है। लेकिन जब शंकु का आप वक्रप्रस्थ निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो πr(l) फार्मूला लगेगा, जिसमें l आपके पास नहीं है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें नाम डालिए, A B C, इसको PQ कह दीजिए, इसको O कह दीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, AOC ले लीजिए। समकोण त्रिभुज AOC में सबसे पहले लिखिए माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है, तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज AOC में क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर, AO स्क्वायर का मतलब ऊंचाई यानी कितना 2.8 स्क्वायर, और OC स्क्वायर का मतलब कितना 2.1 स्क्वायर। बहुत खराब डिजिट्स हैं यार, बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2.8 का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर आप निकालिए पहले। देखिए 28 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 और 16 6 24, 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। क्या किया है, 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 अट्ठे 16, 1 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, 4 6 2 8 5 2 7, 784 आएगा। इसको आप लिखेंगे 784/100। 28 का स्क्वायर 784, पॉइंट हटा के 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, बटे 100। ऐड कर दीजिए 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11, 11 और 1 12। 1225 किसका स्क्वायर होता है, 5 5 25 और 4 3 12, 35 का। 35 का अगर आप करें स्क्वायर तो कितना आएगा, 5 5 25 और 4 3 12। ठीक है, 35 का स्क्वायर होता है, ये L स्क्वायर की वैल्यू मिली, यानी L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, यानी L की वैल्यू आ जाएगी 3.5 मीटर। तिर्यक ऊंचाई आपको शंकु की मिल गई। जब तिर्यक ऊंचाई मिल गई तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पूरे कैनवास का एरिया निकाल सकते हैं। तो पूरे कैनवास का एरिया निकालने के लिए क्या करें, इधर को इसको मैं मिटा रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, इसको भी बिगाड़ दिए। लिखेंगे टेंट में
प्रयुक्त कैनवास इक्वल टू क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी 2 पाई आर H1 प्लस पाई आर L। पाई कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, 2H1 प्लस L बचेगा। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस, रेडियस सेम है 2.1, 2 इंटू H1 का मतलब बेलन की ऊंचाई 4, L का मतलब 3.5। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 से ये कटेगा तो आ जाएगा 0.3, 7 तिहाई 21, 22 तिहाई 66, तो 66 6.6 हो जाएगा। ठीक है, या रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, अभी 22 इंटू 3 ही रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11.5। तो 11.5, ये क्या करिए, पॉइंट हटा दीजिए इनके, तो 1 और 2, ये पॉइंट हटाइए और ये पॉइंट हटाइए और यहाँ लिखिए आप 100। ठीक है, बाईस बना दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 115 का 3 से गुणा होगा तो 345 बटे 100। इधर आ जाइए, 345 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पंचे 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10, 22 पंचे 110। 22 पंचे 110, 110 का 0 हासिल लगेगा 11, 22 चक्कू 88, 20 चक्कू 80, 2 चक्कू 8, 88 और 11, 88 10 98 1 99, 9 हासिल चला 9, 22 तिहाई 66, 66 और 9 75, 66 और 4 70, 5 75 अपॉन में 100। प्रयुक्त कुल कैनवास का क्षेत्रफल मिल गया आपको। कैनवास का क्षेत्रफल आपको कितना मिल गया, 75.90 मीटर स्क्वायर। लेकिन इतना ही आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे कहा गया प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए और 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर खर्चा हो रहा है तो प्रयुक्त कैनवास की टोटल लागत बताइए। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा, तो लिखेंगे कुल खर्चा। इस तरफ वाला साफ कर दीजिए। ठीक है, यहां से अब आप आएंगे उठ के यहां पर, लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपए है, लिखेंगे इसलिए प्रयुक्त कैनवास का कुल खर्चा बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 75.90 रुपए, यानी कितना हो जाएगा 7,590 रुपए इस टेंट को बनाने में खर्च होंगे। ये दोनों आंसर्स आपके हो गए।
एक कुल कैनवास आपका ये हो गया और कैनवास को बनाने का टोटल खर्चा आपका ये हो गया। ये एक और सवाल था, बढ़िया सवाल था, बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए और उसके बाद आज ठीक है। तो चलिए, काफी बड़े बड़े सवाल थे इसलिए क्लास भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो चलिए ठीक है, इन सवालों को लगाइए और समय समाप्त हो चुका है, तो इसलिए आज की क्लास को हम लोग अब यहीं पर रोकते हैं और बाकी कुछ और नए सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद।